Hello students, in this video we start the introduction of chapter 8 trigonometry। तो ये जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री की, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि क्यों इसको इसका इम्पोर्टेंट माना जाता है और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो जैसे आप ये एक बिल्डिंग देख रहे हैं, मान लो आप दिल्ली गए और आप कुतुब मीनार देखने गए, तो अगर आप ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे खड़े हैं और आप इस कुतुब मीनार के टॉप को देखते हो, है ना, तो मैं इन ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हुए अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या बन गया। आप इसको देख रहे थे तो मैथ्स के स्टूडेंट थे, आपने देखते देखते क्या बना लिया, आपने देखते देखते ट्राइंगल बना लिया। तो इस ट्राइंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करता हुआ क्या फाइंड कर सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके हम इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट, कुतुब मीनार की हाइट, या आप कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं ऑब्जेक्ट के, इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने में ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होती है। मतलब बेसिकली टू फाइंड हाइट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट वी यूज ट्रिग्नोमेट्री। चलो ये तो बहुत दूर का एग्जाम्पल हो गया, दिल्ली है ना, आप कहोगे सर लॉकडाउन चल रहा है, हम तो घर पे ही बैठे हैं, आप कहाँ दिल्ली भेज रहे हो, स्कूल भी नहीं जा रहे। चलो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप घर पे बैठे हो, बैठे बैठे बोर हो गए, आपने बाहर आके खिड़की से बाहर देखा तो आपको एक बच्चा दिखा साइकिल पे, ये आप हो, है ना। इस बच्चे को आपने देखा तो यहाँ से फिर से आपने क्या करा, चाहे दिल्ली में बैठे हो चाहे अपने घर में बैठे हो तो आप मैथ्स में होशियार, तो आपने फिर से यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया। फिर से हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाकर हम यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्री को इस बच्चे की आपसे डिस्टेंस कितनी है या आपकी विंडो ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे है, हम ये सब कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन्हीं को हम आगे वाले टॉपिक्स में सीखेंगे। और इसी पे बेस्ड आपका एक और चैप्टर 9 जो है बुक में, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी आप सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रैक्टिकल लाइफ की। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री में जाते हैं। तो ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये 3 वर्ड्स में ब्रेक होता है, ट्राई, गॉन, मेट्रॉन या फिर मेट्री। तो ट्राई का मतलब तो आप सबको पता है 3, गॉन का मतलब क्या होता है साइड्स, कैसे पता चला, ये वर्ड आपने पढ़ा है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में गॉन का मतलब क्या होता था साइड, तो यहाँ पे भी गॉन का मतलब साइड रहेगा। मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर समथिंग, या मैं सिंपली लिख सकता हूँ मेजर्स। तो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया 3 साइड्स मेजर्स, या फिर 3 साइड से क्या बनता है ट्राइंगल। तो हम ट्राइंगल के मेजर्स को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है, इसकी जो 3 साइड है या इसके जो एंगल्स हैं, इनके अंदर रिलेशंस को हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसको और ज़्यादा मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ, ट्राइंगल जो बनेगा वो भी हम कैसा ट्राइंगल लेंगे, हम लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल जिनमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। कुछ और टॉपिक्स पे बात करते हैं। जैसे ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री। तो एक बात आपको पता है, इस ट्राइंगल में आपने राइट एंगल ट्राइंगल में आप यूज करते थे पाइथागोरस थ्योरम। तो जो हाइपोटेनियस होता था, हाइपोटेनियस क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री विल बी हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स है। अब मान लो इस ट्राइंगल को नाम दे दिया ABC, तो 2 चीजें फिक्स थी, एंगल B फिक्स था 90 डिग्री, और जैसे B फिक्स हुआ AC फिक्स हो गया हाइपोटेनियस। अब जो रिमेनिंग 2 साइड है इस ट्राइंगल के, बेस और परपेंडिकुलर, वो डिपेंड करेंगे आप किस एक्यूट एंगल की बात कर रहे हो। अगर मान लो मैं एक्यूट एंगल A की बात करता हूँ, अगर मैं एंगल लेता हूँ A के ऊपर, ओके, मैंने इसको नाम दे दिया थीटा, तो ये जो साइड होगी AB, इसे आप कहोगे बेस। तो बेसिकली बेस क्या हो गया, बेस हो गया एडजेसेंट टू थीटा। जो एंगल आपने लिया है, मैंने यहाँ पे लिया है थीटा, तो एडजेसेंट टू थीटा होगा बेस, और परपेंडिकुलर क्या होगा,
परपेंडिकुलर होगा अपोजिट टू थीटा। परपेंडिकुलर आप किसे कहेंगे? अपोजिट टू थीटा या साइड अपोजिट टू थीटा। तो इस ट्राइंगल के अंदर ए बी बेस है और बी सी परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस यहाँ पे फिक्स था। अब अभी मैंने कहा कि जो बेस और परपेंडिकुलर है ये डिपेंड करते हैं थीटा के ऊपर। आपने जिस एंगल को थीटा लिया है उसके एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगी और उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थीटा को सी पे ना लेकर, थीटा को अगर मैं लेता हूं, ये नाम था मेरा ए बी सी, बी था 90 डिग्री। अब अगर मैं सी पे लेता हूं थीटा, अगर मैं बात करता हूं एंगल सी की, तो एंगल सी के लिए भी ए सी तो फिक्स रहेगा हाइपोटेनियस। इस बार बी सी क्या बन जाएगा? बी सी बन जाएगा बेस। सो द साइड adjacent to theta is known as base and the side opposite to theta, that is AB, AB will be the perpendicular। तो इस अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है the side adjacent to theta is base and the side opposite to theta is perpendicular। और हाइपोटेनियस कौन सी होगी? हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली, है ना। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, जिस लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे होंगे ना, एक तो 90 डिग्री और दूसरा जिस एंगल की आप बात कर रहे हो, तो जिस लाइन पे दो एंगल बन रहे होंगे वो होगी आपकी बेस। ये याद रख लो, बेस किससे स्टार्ट होता है? बी से। बी इंग्लिश में कौन सा लेटर है? ए के बाद आता है बी, सेकेंड लेटर है। तो इसी तरह आप याद रख सकते हो, जिस साइड पे दो एंगल बन रहे हैं वो बेस है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस है और थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? तो जो फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन, कॉस और टेन, उनके फॉर्मूलास यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस एंगल की थीटा की, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट को मैं क्या लिख सकता हूँ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट कौन सी साइड होगी? ये साइड है एडजेसेंट, इसे मैं बेस भी लिख सकता हूं। तो फॉर्मूला बन जाएगा बी अपॉन एच। टेन का फॉर्मूला होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट को आप कहते हो परपेंडिकुलर, एडजेसेंट है बेस। तो ये पहले 3 रेशियोज के फॉर्मूलास आ गए। इसी तरह जो अगले 3 रेशियोज हैं कॉट, सेक और कॉसेक, उनके फॉर्मूलास भी आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट जो रेशियो है कॉस, कॉस तो हो गया, सॉरी कॉट। कॉट का जो फॉर्मूला है, कॉट थीटा होता है टेन का रेसिप्रोकल। तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सेक थीटा, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। और जो लास्ट 6th रेशियो है कॉसेक थीटा, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेसिकली आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इन 3 रेशियोज को याद रखना है, या फिर आप 6 रेशियोज को याद कर लो। तो एक्सरसाइज 8.1 में क्या क्या यूज आएगा? सबसे पहले मैंने कहा आपको 6 रेशियोज को याद रखना है, साइन, कॉस, टेन। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। साइन, कॉस, टेन को आप सीक्वेंस में रखो। टेन के नीचे आपको क्या लिखना है? कॉट। कॉट के बाद आपको लिखना है सेक और उसके बाद आपको लिखना है कॉसेक। मतलब आपकी गाड़ी यूं चलेगी, है ना, यू टर्न लेते हुए चलेगी। तो पहले लिखोगे साइन, फिर लिखोगे कॉस, फिर लिखोगे टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। इस सीक्वेंस में आपको लिखा। अब आपको पता है साइन का फॉर्मूला है P अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला है B अपॉन एच। तो एक ऐसी ट्रिक बनाते हैं जिससे ये सभी फॉर्मूले बन जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा P, B, P, H, H, B। तो ये मेरी ट्रिक क्या बन गई? मुझे इन लेटर के सीक्वेंस को याद रखना है। देख लो, कॉस का फॉर्मूला क्या बन रहा है? कॉस का फॉर्मूला बन रहा है B अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला B अपॉन एच होता है। कॉसेक का फॉर्मूला बन रहा है H अपॉन P। यहाँ पे देख लो, कॉसेक का क्या बनेगा? ऊपर इसको लिखोगे H और नीचे आ जाएगा P।
तो इसको याद रखने के लिए आप कोई भी सीक्वेंस बना सकते हो। जैसे मैं तो बुक्स के बारे में बताऊंगा, आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हो। तो पी से आप क्या याद रख लो, पी से आप याद रख लो पढ़ ले, है ना। पी से हम क्या मान लेते हैं, वर्ड याद रख लेते हैं पढ़ ले। बी से लिख लेंगे बेटा, पी से वापस क्या कर लेंगे पढ़ ले। ये हो जाएगी हार्ड, हार्ड बुक्स। तो हमको सीक्वेंस याद रह जाएगा, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक्स। तो करना क्या आपको, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक लिखो और ये पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक्स। इस ट्रिक को आपको याद रखना है। इस तरह आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बना सकते हैं। इसके अलावा राइट एंगल ट्राइंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जो भी आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होगी। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिर्फ ये 6 फॉर्मूलाज और ये एक थ्योरम ही है जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 का बेस है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले वीडियोस भी मिलते रहें। सो थैंक यू ऑल।